नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में और ये कि हमारी जिंदगी में ये कितना जरूरी हो गया है। सच कहूँ तो ये अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है ना, ये तो हमारे जीने का, हमारे काम करने का, हर चीज का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए। अगर कल सुबह अचानक दुनिया के सारे कंप्यूटर बंद हो जाए तो क्या होगा? फोन नहीं चलेगा, एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, अरे शायद कॉफी मशीन भी काम न करे। जरा सोचिए हमारी दुनिया कैसी दिखेगी उस दिन। और देखिए, ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। कंप्यूटर ने आज के समय में हमारे काम को वाकई बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। ये सिर्फ कोई मशीन नहीं है, ये वो ताकत है जिसने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और कहाँ से करें? अपने घरों से ही करते हैं, जहाँ कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए, घर पर तो कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग जीनियस की तरह काम करता है। मतलब बिजली का बिल भरना हो या फिल्में देखनी हो, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। यही नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन क्लासरूम भी है और सोशल मीडिया के जरिए हमें पूरे दुनिया से जोड़ने वाला एक पुल भी। अच्छा, घर से आगे बढ़कर अब बात करते हैं मनोरंजन और कला की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर कलाकारों के लिए एक कैनवस और मंच दोनों ही बन गया है। सच में, कंप्यूटर ने तो कला बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। चाहे फोटो खींचना हो, डांस वीडियो बनाना हो या फिर कोई डिजिटल पेंटिंग, कलाकार अब अपनी कला को बना भी सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि एक ही डिवाइस से उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा भी सकते हैं। तो घरों और कला की दुनिया से निकलकर अब जरा पेशेवर दुनिया पर नजर डालते हैं, यानी कामकाज और व्यापार की दुनिया, जहां कंप्यूटर ने तो जैसे क्रांति ही ला दी है। बैंकिंग में आए बदलाव को ही देख लीजिए। याद है वो जमाना जब बैंकों में घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। पर अब हम घर बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से तो ऐसा लगता है जैसे बैंक 2400 घंटे हमारी जेब में ही रहता है। और ऐसी ही क्रांति व्यापार में भी आई है ना? अब हमें दुकान तक जाने की जरूरत नहीं, दुकान खुद हमारे घर तक आ जाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने तो छोटे से छोटे व्यापारी को भी दुनिया भर के ग्राहकों से जोड़ दिया है। इससे होता क्या है? ग्राहक और व्यापारी दोनों का समय और पैसा दोनों बचता है। दफ्तरों में भी कंप्यूटर ने काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। सोचिए, इन्वेंट्री मैनेज करने से लेकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग तक, वीडियो कॉल पर मीटिंग करने से लेकर घर बैठे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने तक, हर काम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो गया है। तो चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यही टेक्नोलॉजी पूरे समाज और सरकार को चलाने में कैसे मदद कर रही है। आज देखिए, लगभग हर सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि कागजी कार्रवाई कम हो गई है, क्योंकि सारी फाइलें अब डिजिटल हैं। और हाँ, ये नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने में भी बहुत मदद करता है। और यहाँ बात सिर्फ कागज बचाने की नहीं है, बल्कि करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों लोगों के डेटा को संभालने की है। आधार सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ हर नागरिक की पहचान डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखी जाती है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की, जहां कंप्यूटर ने सचमुच में जानें बचाई हैं। ये डॉक्टरों को बीमारियों का एकदम सटीक पता लगाने में मदद करता है। आज के ज़माने में सीटी स्कैन, एमआरआई, यहाँ तक कि एक मामूली सा ब्लड टेस्ट भी कंप्यूटर के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। और अस्पतालों में तो ये 24 घंटे मरीजों की धड़कनों पर नजर रखता है। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में क्या कमाल कर रहा है। इस दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स वैज्ञानिकों के लिए एक डिजिटल दिमाग की तरह काम करते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें पलक झपकते ही बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर लेती हैं, चाहे वो मौसम का अनुमान लगाना हो या फिर भूकंप की चेतावनी देना हो। और इसी से तो भविष्य की टेक्नोलॉजी का रास्ता तैयार होता है। इसका सबसे एडवांस्ड इस्तेमाल तो हमें रक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सोचिए, हमारी सेना मिसाइल टेस्ट करने से लेकर ड्रोन से दुश्मनों पर नजर रखने और यहाँ तक कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर पर ही निर्भर है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली दीवार है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो साफ है कि कंप्यूटर अब सिर्फ हमारी दुनिया का एक हिस्सा नहीं रहा, ये एक टूल या उपकरण होने से कहीं बहुत आगे निकल चुका है। ये हमारी दुनिया का ताना बाना बन गया है, वो माध्यम जिसके जरिए हम काम करते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं।
सच तो ये है कि कंप्यूटर हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी दुनिया ही बन गया है। अब सवाल बस एक है, आगे क्या?